अच्छा, ये दो क्लिप्स मैंने ना रखे हुए हैं, ये मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको। पहला जो क्लिप है ये हमारे पास ड्रोन फुटेज है, ठीक है। ड्रोन फुटेज जो कोई भी हो सकती है, लेकिन अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक ड्रोन फुटेज ली हुई है। सेकंड जो हमारे पास क्लिप है वो कोई भी ब्राइडल या ग्रूम हो सकता है। हमने उस ब्राइडल या ग्रूम को यूज करते हुए एक ट्रेंडिंग जो मास्किंग ट्रांजिशन या जिसको हम कह सकते हैं इफेक्ट है, उसके अंदर जो यूज होता है वेडिंग मूवीज में, वो हम क्रिएट करेंगे कि वो कैसे होता है। बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, हमारे पास जो कैमरे से वेडिंग मूवी शूट होगी ना, वो इस तरह कोई 12 सेकंड की वीडियो नहीं होगी। लाइक ये देख, 11 से 12 सेकंड की तो वीडियो वो नहीं होगी। वो प्रॉपर क्या होगी, आधे घंटे की, 15 मिनट की, 10 मिनट की, इस तरह उसने 10-10, 5-5 करके ना क्लिप्स जो है ना वो रखे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ, ये मेरे पास समझ लें आधे घंटे का एक क्लिप है। अब इस क्लिप में से उतना पार्ट आपने लेना है जिस पार्ट पे आप क्या करना चाह रहे हैं, वो इफेक्ट करना चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, विंडो में जाना है। विंडो में जाके यहाँ पर एक है सोर्स मॉनिटर, ठीक है। इसके ऊपर आपने चेक कर देना है। तो ये देखिए सोर्स मॉनिटर या यहाँ पे ओपन हो जाएगा या यहाँ पे, इन दोनों पैनल में से किसी एक पे ओपन होगा। तो ये जो मेरी वीडियो है ये इस सोर्स पैनल पे आ चुकी है, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ से देखें, ये हमारे पास ये वाला बटन है मार्क इन, और यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पे मार्क आउट कर दिया। यानी कि अगर मेरे पास 15 मिनट का एक क्लिप है, उस 15 मिनट के क्लिप में से मैंने क्या किया, सिर्फ 10 से 12 या 20 सेकंड का वो क्लिप निकाल के उसको मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर, ठीक है। 15 मिनट का क्लिप होगा, ये क्लिप चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अब आपने कंट्रोल के करके समझा देता हूँ, इतने पार्ट पे क्या करना है, इफेक्ट लगाना है। या तो आप फिर यहाँ से कर लें, या जो अभी मैंने कंट्रोल के वाला काम किया ना, ये वाला कर, दोनों में से एक काम कर, ठीक हो गया। समझ आई बात, कि आपको अपना जो वीडियो है वो यहाँ तो सोर्स पैनल में ले जानी पड़ेगी। ले जाने के बाद आप उसको जो मैंने मार्क इन और मार्क आउट किया ना, वो काम करना, ठीक है। समझ आ गई बात। चलें अभी के लिए हम करते हैं। यहाँ पर मैं क्लिप लेके आया, ऑलरेडी समझ लें ये मैंने अब 10-12 सेकंड का क्लिप निकाल के रखा। मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करके अभी के लिए मैं इसको अनलिंक करके नीचे वाला जो है ना वो ऑडियो डिलीट कर देना। ये मैंने ऑडियो नीचे वाला क्यों डिलीट किया, अगर हम वेडिंग मूवीज देखें ना तो उसमें हम जो बोल रहे होते हैं ना वो वाली ऑडियो नहीं होती, उन्होंने जस्ट सॉन्ग्स वगैरह लगाए होते हैं। तो मुझे इस ओरिजिनल ऑडियो की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको क्लिक करके राइट और यहाँ से क्या करवा दिया, अनलिंक। अनलिंक करने के बाद नीचे जो ऑडियो आ रही थी, जो ओरिजिनल ऑडियो क्लिप के अंदर थी, वो मैंने क्या कर दी, डिलीट। अब क्या करना है आपने, ये जो क्लिप है आल्ट का बटन प्रेस करके ना इसकी ऊपर को ड्रैग कर देना है। आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है, ड्रैग करेंगे तो इसकी एक क्या आ गई है, कॉपी आ गई। नीचे वाले को मैं आगे को मूव करवा दूँ, इधर आते हैं, जरा पीछे ले, तो देखिए जो मैंने ऊपर मूव करवाया है ना, ये वाला फ्रेम भी मेरा क्या हो रहा है, प्ले ही हो रहा है, ठीक है। इसमें मूवमेंट आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मूवमेंट ना हो। मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड फ्रेम होल्ड। अब इसके अंदर क्लिप के अंदर जितने भी फ्रेम हैं वो सारे फ्रेम क्या हो चुके हैं, होल्ड हो गए हैं, ठीक हो गया। समझ आ गई बात। तो ये जो चल रही है वो इसका पार्ट चल रहा है नीचे। तो हम चलते हैं यहाँ, इसको सिलेक्ट करते हैं। आपने इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में जाना है और
FX ओपेसिटी में जाना है, क्लिक करना है। आपका जो मास्किंग वाला ऑप्शन होगा ना, वो यहाँ पे सर्कल, रेक्टेंगल और पेन टूल नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं चूंकि अब 2026 लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं यहाँ से लूंगा। ये देखिए, एलिप्स, रेक्टेंगल और पेन मास्क। समझ आ गई बात? आपका इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में जाके कहाँ पे शो होगा? ओपेसिटी में शो होगा। मेरा अब उसने इस वर्जन के अंदर अलग से निकाल के मुझे दे दिया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पेन मास्क टूल पे, और बड़े एहतियात से जो है ना, वो मैं इसकी मास्किंग करूँगा। लाइक मैं वैसे इसके अंदर एक और उसने पार्ट दिया है ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ से भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से इसलिए नहीं करवा रहा कि ये वाला ऑप्शन आप लोगों के वर्जन में मौजूद नहीं। यहाँ मैं क्लिक करके वन क्लिक करूंगा तो वो मेरा ऑब्जेक्ट क्या कर देगा? सिलेक्ट कर देगा। इसलिए मैं पेन मास्क टूल को यूज कर रहा हूँ। ये ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया। अब आप लोग जब इसकी मास्किंग करवाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पीछे वाली स्क्रीन है वो क्या हो जाएगी? ब्लैक हो जाएगी, और आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, वो मास्क हो जाएगा। 2006 वर्जन में ऐसा नहीं है, इसमें आपका सिर्फ मास्क अभी क्या हुआ है? सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, क्या उसको कहते हैं, इसकी लेयर जो है वो ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुई। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में। ये मेरा मास्क है, 2026 वर्जन की बात कर रहा हूँ, 23 की नहीं कर रहा। राइट क्लिक करूंगा, ये लिखा हुआ है चेंज टू ओपेसिटी मास्क, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, मेरा बैकग्राउंड क्या हो चुका है? ब्लैक हो चुका है। आप लोगों का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मुझे यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक हो गया? चलिए, ये मेरा, ये समझने ब्राइडल का मास्किंग हो गई है। अब मैं आल्ट का बटन प्रेस करके इसी को अगेन क्या करूंगा? कॉपी करवा, ड्रैग करवा। अब ब्राइडल को मैं ले जाऊंगा आगे। ये जो ऊपर वाला फ्रेम है, इसका मैं मास्किंग क्या करूंगा? डिलीट। अब मुझे ब्राइडल नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए? बैकग्राउंड चाहिए। ऐसे ही है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, दोबारा जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ से बनाना स्टार्ट कर। कंट्रोल जी करके जहां से गलती हो गई है, आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लेंगे, हम बाहर को चला गया, मैंने बैकग्राउंड को क्या कर दिया? सेट कर दिया। ठीक है, अब अगेन जाऊंगा मैं यहाँ पे, राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ से चेंज टू ओपेसिटी मास्क के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखें, मेरा बैकग्राउंड भी क्या हो चुका है? सिलेक्ट हो चुका है। अब पहले मैंने ब्राइडल को शो करवाना है या बैकग्राउंड को शो करवाना है? ऑब्वियसली पहले ब्राइडल को शो करवाना है, ठीक है ना? इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, मैं आगे लेके जाता हूँ। ब्राइडल वाली लेयर हम ऊपर रखेंगे, ये वाली लेयर हम नीचे रखेंगे। पहले जो है वो ब्राइडल शो होगा, ठीक है, फिर हमारा क्या होगा? बैकग्राउंड शो होगा। चलें, हम चलते हैं यहाँ पे। अब ये ब्राइडल वाली लेयर को सिलेक्ट करके आपने कहाँ पे आना है? एफएक्स मोशन। अब इसके ऊपर हम एनिमेशन लगाएंगे। ये जो पोजीशन वाली है, इसका जो स्टॉप वॉच नजर आ रहा है, इसके टॉगल के ऊपर क्लिक कर देंगे, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
इसको मैं राइट साइड की तरफ लेके जाऊंगा तो ये नीचे जाएगा, जा रहा है नीचे, नीचे चला, इसको थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब आपने गिन के, ठीक है, गिन के जो कीबोर्ड से राइट एरो है उससे 10 फ्रेम गिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 से देखें गैप ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं 5 कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5, 5 काफी है। करने के बाद यहाँ पे आपने एरो के ऊपर क्लिक कर देना है, तो जहां पे आपका ब्राइडल था वहां पे दोबारा क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये एनिमेशन, ठीक है, ये बन गई। समझ आ गई बात? चले, अब यहाँ पे एनिमेशन खत्म हो रही है, प्ले हेड हमारा यहाँ पे आ चुका है। देखें यहाँ पे दूसरा जो हम यानी कि लेयर होगी उसको हम यहाँ से स्टार्ट करवाएंगे, ये चीज। इसका मैं आई बटन क्लोज करता हूँ ये। अब इसको हमने ऊपर से नीचे मूव करवाना है, ठीक है। ये नीचे वाली लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा, सेम वही पोजीशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसको मैं लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाऊंगा, वाई एक्सिस को, ये ऊपर चला जाएगा, चला गया। अब अगेन कितने फ्रेम गिनने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हमने काउंट कर दिए, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पे इस एरो के ऊपर क्लिक कर, वो वहां पे आके क्या हो चुका है, फिट हो चुका है। अब हमारे पास जो एनिमेशन बनी है वो कुछ ये बनी है, ये आई बटन ओपन कर, ये एनिमेशन बनी। अब इसके नीचे मैं क्या करूंगा, ये ड्रोन फुटेज लगा दूंगा। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ड्रोन फुटेज मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, और यहाँ से ड्रोन फुटेज मुझे इतनी चाहिए, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के करते हैं, और आगे वाली फुटेज को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसको पकड़ के मैं लेके आऊंगा ये नीचे, ठीक हो गया, समझ आई बात। और यहाँ से मैं पहले थोड़ा सा इसको आगे मूव करवा, हमारी यहाँ पे देखें अब जो स्टार्ट होगा वो कुछ ऐसे होगा, ड्रोन फुटेज नजर आ रही है, फिर ये चीज ऐसे ही ट्रांजिशन होती है, ठीक है। ये अब यहाँ से तो हमें ये चीज तो नजर आ गई। अब तो ये फ्रेम क्या थे, होल्ड है, हमने इनको मूव भी तो करवाना है कि नहीं करवाना, कि यहाँ पे होल्ड ही रखना है। तो ये जो हमने नीचे इसी से कॉपी ली थी ना बाकी, अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पीछे, यहाँ से मैं इसको इतना रख के ना थोड़ा सा, और इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ, और बाकी के हम ऊपर वाले यहाँ से कंट्रोल के करके कट करते हैं और क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। अब जो हमारी फोटेज आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, ठीक हो गया, लग गई समझ। ये हमारी क्या होगी, ये जी मास्किंग में ट्रांजिशन होगी, ठीक है। किसी भी फोटेज को आपने वेडिंग इवेंट में अगर करना हो, वेडिंग के अलावा भी करना हो, तो आप इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चले, ये चीज हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है जी, ये है एक वीडियो, इसको मैं रखता हूँ फोटेज को यहाँ पे। इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में जाके इसका थोड़ा स्केल इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज हो गया। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये बाइक आगे को मूव होती जा रही है ना, इसकी जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लेता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे जैसे बाइक आगे मूव हो रही है उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, टेक्स्ट या वो ऑब्जेक्ट भी मूव, क्या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। चले, हम क्या करते हैं,
अभी के लिए मैं एक लेता हूँ टेक्स्ट। मैं इसको, मैंने इसके में भी देखे मैंने कितने सेकंड की वो ली हुई है, तकरीबन 20 सेकंड की। मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, मैं 10 सेकंड की कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल के किया, आगे वाला पार्ट मैंने क्या कर दिया, डिलीट। ठीक है, अब जाते हैं अपने टेक्स्ट टूल में, क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अभी के लिए मैं प्लस का साइन ले लेता हूँ। ठीक है, कौन सा साइन लिया मैंने, प्लस का। कंट्रोल ए करके मैं इसका साइज बड़ा करके दिखा रहा हूँ। प्लस का साइन मैंने लिया, और इसका ये जो एंकर पॉइंट है ये उठा के कहां पर लेके आना है। ठीक है, इसको मैं अब थोड़ा सा जो है ना वो छोटा कर दूं। ठीक हो गया जी। अब क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट टूल के ऊपर। ठीक है, और इसको मैं ना थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पर, टेक्स्ट टूल के ऊपर आपने क्लिक करना है, और इफेक्ट्स में चले जाना है। टेक्स्ट टूल यानी कि टेक्स्ट लेयर के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट्स में चले गए। यहाँ पे आपने फाइंड करना है ट्रांसफॉर्म। नीचे आना है, ट्रांसफॉर्म के अंदर आ गए हम। इसके अंदर आके आपको मजीद क्या नजर आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना। ये ट्रांसफॉर्म के अंदर जो पोजीशन वाला ऑप्शन होगा ना, आपने उसको यूज करना है। वैसे तो हम देखें, अगर मैं इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में जाऊं ना, तो मुझे देखें वेक्टर मोशन लिखा हुआ है। वेक्टर मोशन के अंदर भी मुझे क्या मिल रहा है, पोजीशन एंड, यानी कि पोजीशन में एक्स और वाई एक्सिस मिल रहे हैं। हमने यहां से इसकी ट्रैकिंग नहीं करनी, हमने कहां से करनी है, इफेक्ट्स में जाके ट्रांसफॉर्म वाला ले लेना है और यहाँ से ट्रैकिंग करनी है। अब यहाँ से ट्रैकिंग करने का क्या मकसद है, अब नीचे अगर इसको स्क्रॉल करें, ये लिखा आ रहा है शटर एंगल। जब कोई बॉडी तेजी के साथ मूव होती है तो उसमें ऐड होता है ब्लर। जैसे कि मेरा हाथ है, ब्लर हो रहा है, तो अगर कोई टेक्स्ट मूव होता है या कोई बॉडी तेजी के साथ मूव होती है तो उसमें क्या आना चाहिए, ब्लर आना चाहिए। तो ये जो शटर एंगल है ये आपका एज अ ब्लर पर्पस के लिए यूज होगा। बात समझ आ गई। ठीक है, जिसको मोशन ब्लर भी कहते हैं। फोटोशॉप के अंदर मोशन ब्लर का अलग से जो है ना वो ब्लर वाला ऑप्शन नजर मिल जाता है, इसमें नहीं हमें मिलता है। आफ्टर इफेक्ट में भी मोशन ब्लर का अलग से जो है ना ऑप्शन मिल जाता है, तो इसमें फिर हमें शटर एंगल को यूज करना है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे अब ये देखिए लिखा हुआ पोजीशन। ठीक है, पहला तो की फ्रेम मैं यहाँ पे जो है ना वो क्रिएट कर, इसको सिलेक्ट करके अब आप या तो 5 फ्रेम काउंट कर लें या फिर 10 फ्रेम काउंट कर लें। एक एक फ्रेम जो है ना वो करके भी, सिलेक्ट करके भी हम बना सकते हैं। लेकिन उससे फिर क्या होता है, जब आपका वो ये वीडियो प्ले होती है ना, तो एनिमेशन के अंदर ना जर्क्स आते हैं, यानी कि वो रुकते हैं बार बार, जैसे झटका लगता है ना वैसे जर्क्स आएंगे। तो उससे बेहतर है बचने के लिए हम 5-5 या 10-10 के फ्रेम को काउंट कर लें। तो यहाँ पे मैं 10 को ही करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक तो कोई इतना ज्यादा इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ा, ऐसे ही है जी वीडियो के अंदर। फिर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे और ऊपर को मूव। ठीक है, ये चीज। अब फिर 10 फ्रेम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फर्क पड़ा थोड़ा सा, मैं यहाँ से आगे को मूव करवा देता हूँ, और अब थोड़ा सा। अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्स एक्सिस से आगे को मूव राइट साइड पे, और यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें ट्रैकिंग करते हुए या ट्रैक को मोशन में लाते हुए टाइम लगता है, आफ्टर इफेक्ट में इतना नहीं लगता।
एक दो थोड़ा सा अगर आप 10 का नहीं करना चाह रहे, 15 फ्रेम का करना चाह रहे हैं तो 15 का कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा का ना करें। बेहतर यही होगा कि आप 10 या 5 तक की रखिएगा। आई थिंक इतना काफी है। ये ले, ये काफी है। अब अगर हम जरा देखें तो क्या बनी है हमारी यानी, ये देखिए मूव हो रहा है इसके साथ। दीजिए आज ये देखिए प्लस का साइन इसके साथ मूव हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा। एक और एनिमेशन क्रिएट कर ले। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो चले काफी है। ठीक है, अब यहाँ पे आके टेक्स्ट पे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है जी, नहीं नहीं। और एफ एक्स मोशन में जाके इसका स्केल मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, डाउन, डाउन किया। और एफ एक्स मोशन की पोजीशन में चेंज करूंगा, ट्रांसफॉर्म के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से अब जाके इधर, और इसको मैं ऊपर को मूव करता हूँ, ये चीज ठीक हो गया। अब देखिए मैंने इसको क्या कर दिया। अब अगर हम देखें हमारे पास कुछ ऐसे बने, कंट्रोल के कर लेते हैं ना यहाँ से, और अगला पार्ट हम डिलीट कर दें। अब देखिए हो रहा है इसके साथ ही, जैसे जैसे वो भी मूव हो रहा है। ये आपके टेक्स्ट की मोशन, ऑब्जेक्ट की मोशन, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट आगे को पीछे को ऊपर को नीचे को मूव होगा, वैसे वैसे वो भी चीज जो है वो साथ साथ करती जाएगी। अब आपकी मास्किंग भी हो गई, ट्रैकिंग मोशन भी हो गई। एक चीज सिर्फ अब रह गई है, स्पीड रैंप। ठीक है, वो अब हम जो है ना वो कलर आराम से उनसे कर लेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं।